नमस्कार दोस्तों, एज ऑफ 17 अप्रैल 2020 कोरोना वायरस के केसेस वर्ल्ड वाइड 2.2 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं और 1.5 लाख तक की मौत हो गई है और वहीं 5.7 लाख तक रिकवर भी हो चुके हैं। वहीं हम इंडिया की बात करें तो 14,000 प्लस कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं, 480 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है और 2000 से ज़्यादा रिकवर भी हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉकडाउन रिलैक्सेशन हमें क्यों चाहिए, एमएचए ने किस किस सर्विसेज को लॉकडाउन रिलैक्सेशन में डाला है और किस किस सर्विसेज को 3 मई तक सस्पेंड किया है। फिर हम बात करेंगे कौन से एरियाज रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में आते हैं और लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन से जोन्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। पहला है इकोनॉमी। इस लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर फैक्ट्रीज और बिजनेसेस ठप हो गए हैं। ट्रेन्स, फ्लाइट्स और कितनी गाड़ियों का चलना भी बंद कर दिया गया है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का 70% जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट्स और भी ऐसी चीज़ें सब स्टॉप कर दिया गया है। इस 21 दिन के लॉकडाउन पीरियड के दौरान इंडियन इकोनॉमी को 7 से 8 लाख करोड़ तक की लागत चुकानी पड़ी है और ये नंबर ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े, इसलिए लॉकडाउन रिलैक्सेशन का डिसीजन लिया गया है। दूसरा है माइग्रेंट वर्कर्स। अकॉर्डिंग टू रैपिड असेसमेंट सर्वे बाय जन साहस, जो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदाय वाले लोगों को अधिकार के लिए काम करता है। इनके अनुसार 80% ऑफ कंट्रीज माइग्रेंट्स एंड डेली वेज पॉपुलेशंस का एक मेन फियर होता है दे विल रन आउट ऑफ फूड, जो हमें ये ग्राफ में देखने मिल रहा है। इसको देख के इंडियन गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है इन डेली वेजेस पॉपुलेशन को मदद करने के लिए, लेकिन जन साहस के अनुसार ज़्यादातर लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर BOCW वेलफेयर फंड जो इनकम सपोर्ट कर रही है इन सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए, जिसका फ़ायदा सिर्फ BOCW कार्ड वाले वर्कर्स ही उठा सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार 18.8% वर्कर्स के पास ही BOCW कार्ड है जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बाकी सब इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार 60% लोगों को तो पता ही नहीं है इन स्कीम्स के बारे में और इसका फ़ायदा कैसे लिया जाए। इसीलिए इन सभी वर्कर्स जो डेली वेजेस पे डिपेंड करते हैं उन्हें कुछ काम मिल जाए, इसीलिए रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन ज़रूरी है। तीसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सेक्टर मच नीडेड रिलैक्सेशन में आता है क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है 3 मई तक। ये एक्सटेंशन ठीक से सर्वाइव और फ्यूचर गोल्स पूरा करने के लिए एसेंशियल गुड्स की अवेलेबिलिटी और फूड सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और ये सब डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए लॉकडाउन रिलैक्सेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलना ज़रूरी है। एमएचए ने एक गाइडलाइंस अनाउंस किया था लॉकडाउन रिलैक्सेशन के लिए, जिसके अनुसार सर्विसेज जो पूरी तरह से चालू हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। पहला, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कार्गो मूवमेंट्स, एसेंशियल आइटम्स एंड गुड्स मूवमेंट्स पूरी कंट्री में रिज्यूम कर दिए जाएंगे। अगर रेलवे ऑपरेशंस की बात करें तो गुड्स एंड पार्सल ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन चालू कर दिया जाएंगे। एयरपोर्ट ऑपरेशन और दूसरी ऐसी फैसिलिटीज़ जो कार्गो मूवमेंट्स, रिलीफ और इवैक्यूएशन के एयर ट्रांसपोर्ट्स। कार्गो मूवमेंट्स के लिए सी पोर्ट्स और इनलैंड कंटेनर डिपोट्स, ICDs ऑपरेशंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और LPG, फूड प्रोडक्ट्स, मेडिकल सप्लाई जैसे एसेंशियल गुड्स के क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लैंड स्पोर्ट्स ऑपरेशंस। सभी ट्रक्स और गुड्स व्हीकल के लिए 2 ड्राइवर और एक हेल्पर के साथ, जिसमें से ड्राइवर्स के पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ट्रक रिपेयर्स के दुकानें और ढाबा जो हाईवे पे हैं उन्हें निर्धारित मिनिमम डिस्टेंस जो वहाँ की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने प्रिस्क्राइब किया हो। स्टाफ्स और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स मूवमेंट जो रेलवेज, एयरपोर्ट्स, लैंडपोर्ट्स, सीपोर्ट्स और ICDs ऑपरेशंस के लिए काम करते हैं उन्हें अलाउ किया जाएगा पासिस के मदद से जो इश्यू किया होगा वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने। फार्मिंग की बात करें तो सभी ऑन द फील्ड फार्मिंग ऑपरेशंस जो फार्मर्स और फार्म वर्कर्स करते थे, सभी मंडीज जो अंदर आते हैं APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी या स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, शॉप जो एग्रीकल्चर मशीनरीज, स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर के काम करते हैं वो खुले रहेंगे। फिशिंग ऑपरेशंस या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिसमें इंक्लूड है फीडिंग और मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग। मैक्सिमम 50% वर्कर के साथ टी, कॉफ़ी और प्लांटेशंस ऑपरेशंस और उनके पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग रिज्यूम कर दिए जाएंगे।
एनिमल हस्बेंडरी की बात करें तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड कलेक्शंस, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस और सेल्स। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन भी इंक्लूड है। एनिमल हस्बेंड्री फार्म्स, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग, फीड प्लांट्स और एनिमल शेल्टर्स होम जैसे गौशाला रिलेटेड ऑपरेशंस। कॉमर्शियल्स एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो ई कॉमर्स कंपनीज ऑपरेशंस, आईटी कंपनीज ऑपरेशंस सिर्फ 50% स्टाफ्स और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए, डेटा एंड कॉल सेंटर्स सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया हो ग्राम पंचायत लेवल पे, होटल, होम स्टेज, लॉजेस और मोटेल्स जहां पे टूरिस्ट फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, इलेक्ट्रिशियंस, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स और मोटर मैकेनिक जैसे सर्विसेज चालू कर दिए जाएंगे। इंडस्ट्रीज और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड अदर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, रूरल एरियाज़ के जो काम मनरेगा के अंडर में आती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ क्रिएट करेगी जॉब अपॉर्चुनिटी रूरल लेबर और माइग्रेंट लेबर्स के फोर्स के लिए। इंडस्ट्रीज जो एसेंशियल गुड प्रोडक्शन रिलेटेड है और इंडस्ट्रीज जो रूरल एरियाज़ में आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक आरबीआई, बैंक ब्रांचेज और एटीएम्स, पोस्टल सर्विसेज अलॉन्ग विथ पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री, डिपार्टमेंट ऑफिसेज और दूसरे सब ऑर्डिनेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, सभी मेडिकल फैसिलिटीज ऑपरेशन जिसमें इंक्लूड है आयुष एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क्स, मूवमेंट ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो ही टू व्हीलर्स के केस में सिर्फ ड्राइवर अलाउड होंगे, सोशल सेक्टर जिसमें इंक्लूड है ऑब्जर्वेशन होम्स, आफ्टर केयर होम्स और आंगनवाड़ी रिलेटेड वर्क। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स एमएचए ने ये क्लियर किया है कि ये एक्सेप्शंस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रोविजन के स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस के अनुसार वैलिड होंगे। एमएचए ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को इंश्योर किया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा इन फैक्ट्रीज, वर्क प्लेसेस, एस्टेब्लिशमेंट्स में, जिसे छूट दिए जाएंगे इन लॉकडाउन से। अब बात करेंगे सर्विसेज जो 3 मई तक सस्पेंडेड है, रेलवेज, एयरवेज, मेट्रो सर्विसेज और बसेस द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इंटर स्टेट्स और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट लोगों के लिए सिवाय उनके जिनको छूट है, सभी इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल एक्टिविटीज सिवाय इनके जिनको छूट है, सभी एजुकेशनल, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सिवाय उनके जिनको छूट है, प्लेसेस जहां पब्लिक गैदरिंग होती है जैसे मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल्स जैसे जगह, रिलीजियस या प्लेस ऑफ वर्कशिप्स और रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फ्यूनरल्स और सभाओं में सिर्फ कम से कम 20 लोगों की अनुमति है। इस 11 अप्रैल 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक मीटिंग हुई जिसमें डिसाइड हुआ इंडिया में सभी डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज के हॉटस्पॉट्स को ढूंढना। इसलिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज को जोन में डिवाइड किया गया, इसलिए इजीली हॉटस्पॉट ढूंढ लिया जाए। इन हॉटस्पॉट्स को इजीली ढूंढने के लिए सभी स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज को जोन में डिवाइड कर दिए गए। 3 टाइप्स के जोन बनाए गए हैं जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। पहला है रेड जोन, डिस्ट्रिक्ट्स और एरिया जिसमें 15 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और जहां पे कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस के नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वैसे एरियाज रेड जोन में आते हैं और इन एरियाज़ को हाईली रिस्की एरियाज़ में रखा गया है क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे सिचुएशंस ख़राब होती जा रही है। दूसरा है ऑरेंज जोन, डिस्ट्रिक्ट्स और एरिया जहाँ पे कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस के नंबर 1 से लेकर 15 के बीच में आते हैं और यहाँ पे ये नंबर स्टेबल हो गए हैं, मतलब बढ़ नहीं रहे हैं। इस एरियाज़ को ऑरेंज जोन में रखा गया है और ये एरियाज़ एकदम कंट्रोल में। तीसरा है ग्रीन जोन, डिस्ट्रिक्ट्स और एरिया जहाँ पे एक भी पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं किया होगा, यानी हिस्ट्री ऑफ कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस के नंबर 0 हैं, ऐसे एरियाज़ ग्रीन जोन में आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एरियाज़ पूरी तरह से सेफ हैं। जैसा आप सभी को पता ही है कि इन जोन का मतलब एक ही है कि बाकी एरियाज़ को हॉटस्पॉट्स वाले एरिया से अलग करना। लेकिन जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को कंट्री को एड्रेस करते हुए कहा था कि उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो
अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। इसका मतलब है कि 20 अप्रैल से कोई कोई जगहों पर कुछ कामों की अनुमति या छूटछाट दी जा सकती है और अगर थोड़ा भी इंक्रीमेंट हुआ इन रिलैक्सेशन एरिया के कोविड-19 पॉजिटिव केसेस के नंबर में, तो ये रिलैक्सेशन वापस ले लिया जाएगा। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया था, उनके अनुसार जो भी एरियाज में एक भी केसेस नहीं बढ़ते, जैसा कि वो एरियाज ऑरेंज और ग्रीन जोन में आते हैं, ऐसे एरियाज को रिलैक्सेशन में रखा जाएगा। एरियाज जिन्हें जोन्स में डिवाइड किए गए हैं, स्टेट वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं फ्यूचर में ऐसे कंटेंट बना सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।